नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं आर के कंप्यूटर। आज मैं बताने वाला हूं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझेंगे हम लोग आज हम लोग सीखेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे मोस्टली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं ओनली। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे ये तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस तीनों प्रकार के कंप्यूटर में क्या क्या बेनिफिट्स रहे हैं, हमारे जो यूज में हम ले रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है हमारा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। द कंप्यूटर विच कैन मेजर चेंजेस इन कंटिन्यूस फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेट्स होते हैं, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ द कंप्यूटर विच कैन मेजर चेंजेस इन कंटिन्यूस फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट को इलेक्ट्रिकल स्टेट में कन्वर्ट करके आपको बताए वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर। अब एग्जांपल यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इसका मतलब है जैसे कि प्रेशर, हवा का प्रेशर, गैस का प्रेशर, किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर को आपको चेक करना है, ये हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस पर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर अगर चेक करना है तो हमें कौन सा कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा? एनालॉग कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। ऐसी टेम्परेचर है, आपके शरीर का टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, रूम का टेम्परेचर, हीट जो आपकी मशीन कर रही है, आपका सिस्टम हीट कर रहा है, कुछ भी अगर किसी भी प्रकार के पैरामीटर्स को आपको चेक करना है तो वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग कंप्यूटर हमारा, जो हमें कंफर्म करके बताएगा कि वो टेम्परेचर क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, यानी कि वोल्टेज जो हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इसको भी कौन चेक करता है? एनालॉग कंप्यूटर चेक करता है। लेंथ, ये भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर चेक करता है। इज़ कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस, चेंज कार, बाइक, स्पीड मीटर, एग्जाम्पल एनालॉग डिवाइस। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर्पस के रूप में ये काम किया जाता है। जैसे कि जो बाइक होता है इसमें स्पीड मीटर लगाया जाता है, तो वो हमारा एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। हम समझते हैं इसके ग्राफ को देख करके। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ये ग्राफ बना हुआ है, एग्जाम्पल आप एनालॉग कंप्यूटर का है ये। ठीक है, ये जैसे कि घड़ी है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में अगर टेलीविज़न होगा या फ्रिज होगा तो उसमें एक मशीन लगाई जाती है। ठीक है, वोल्टेज के लिए स्टेबलाइज़र, उसमें इस प्रकार का लगा रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। ये स्पीड बाइक में जो लगा होता है, कार में लगा होता है, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। सेकेंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? द कंप्यूटर विच रिप्रेजेंट डेटा बाई ऑन एंड ऑफ स्टेटस इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ ऑन होने पर काम करेंगे, ऑफ होने पर काम नहीं करेंगे, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी characters are stored in the binary rotation which is consist of 0 and 1. The first digital computer was computations in the late 1940s। इसका मतलब है कि सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर हमारा बनाया गया था 1940 में बनाया गया था। और डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं तभी वर्क करेंगे, तो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। अगर वो ऑफ कर दिया गया तो वो वर्क नहीं करेगा, तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ऑन होने की कंडीशन में काम करेगा, ऑफ होने की कंडीशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर होते क्या हैं, कुछ उसके इमेजेस देख के हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो आपके सामने इमेजेस दिख रही है, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे कि एक प्रकार का आपका स्मार्टफोन है, ये भी आपका एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर ही आता है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, पावर होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए यूजलेस है। किसी भी प्रकार का कोई भी आप उसमें वर्क नहीं ले सकते हैं, काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, ये कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कॉम्बिनेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर एंड सेंट्रल कैपेबिलिटीज ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर क्लासिफाइड इन 6 कैटेगरी। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं इनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया हम चेक करते हैं, समझते हैं।
हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरी में सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आता है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा आता है मिनी कंप्यूटर, पांचवा आता है पर्सनल कंप्यूटर, छठा आता है लैपटॉप। ये सारे के सारे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। तो समझते हैं ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में भी समझना जरूरी है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल टुडे। सुपर कंप्यूटर सिस्टम आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि ये कंप्यूटर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और ये कॉस्ट में इतने महंगे होते हैं कि अगर इसको आप ख़रीदने जाते हैं तो ये मिलियन में मिलेंगे आपको, यानी कि कॉस्ट इज़ इन मिलियंस में रहती है। इट इज़ यूज इन साइंटिफिक एरियाज सच एज वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज etc। अब इनका यूज कहाँ पर होता है? अब इस यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो यूज होता है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि साइंटिफिक एरियाज में होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में होते हैं, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में होते हैं। इसका मतलब है जैसे कि मौसम की जानकारी अगर कोई दे रहा है आपको, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है मौसम की जानकारी के लिए कि अभी बारिश होने वाली है या 2 दिन के बाद बारिश होने वाली है, तो ये जानकारी मिलती कहाँ से है? इनको मिलती है एक सुपर कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। where the need for large database and complex calculation capabilities is required। अब यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा डेटा की नीड होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं सामने, इमेज आपको दिखाई पड़ होगी, ये है हमारे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर के सर्वर रूम है, उसकी 2 इमेजेस आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी इसी तरीके से जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसके सर्वर रूम बनाए जाते हैं और उसमें बहुत सारे डाटा की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी वजह से क्या है, ये बड़े बड़े बॉक्स में हार्ड डिस्क स्टोरेज करने के लिए हार्ड डिस्क लगाई जाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो होता है वो कंप्यूटर कौन सा होता है। नेक्स्ट हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये वेरी हाई स्पीड के साथ काम करते हैं और बहुत बड़े डेटा के साथ में ये काम करते हैं। कैसे? छोटा मोटा अमाउंट के साथ में, छोटा मोटे डाटा के साथ ये काम नहीं करते हैं। अब इसमें जो इसकी हाई स्पीड आप देख पा रहे हैं वो कितनी लिखी हुई है? 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में देता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप समझ सकते हैं कितना फास्ट होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड सपोर्ट मैनी इनपुट आउटपुट एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसका मतलब होता है कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस लगा करके आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये मल्टी यूजर फैसिलिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये जो रिमोट जॉब एंट्री स्टेशन के फैसिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इसे अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली होती है, ठीक है। इट इज़ कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इट इज़ यूज्ड एयरवे रिजर्वेशन एंड रेलवे रिजर्वेशन। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? देखिए, इसका यूज होता है जैसे कि रेलवे का रिजर्वेशन आप अगर करवाते हैं, ठीक है। एयरवे यानी कि आप प्लेन का सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, तो उसमें जो आप टिकट बुक करते हैं उसके रिजर्वेशंस में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ यूज किया जाता है। देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। एक्चुअल में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है आप देख पा रहे होंगे कि ये हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे दिखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर 2 से 3 इमेजेस हैं आपके पास में, तो सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। यहाँ भी सर्वर के तरीके से तैयार किया जाता है पूरा का पूरा यहाँ पर। इसी वजह से ये काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस में दिखाई देते हैं और जो बॉक्सेस है ये पूरा का पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर का बॉक्सेस है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम आर द स्मॉलेस्ट चीपेस्ट एंड कॉमनली यूज कंप्यूटर सिस्टम में। ये जितने भी छोटे से छोटे कंप्यूटर होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ ए सिंगल IC दैट कंटेन्स and ALU as well as control capability for memory and input and output access।
बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये काम करते हैं कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर हमारे होते हैं, बट इसमें अंतर क्या होता है कि ये छोटे डिवाइसेस होते हैं। इसमें एक आईसी लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था, एएलयू भी काम करता है इसमें, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का भी एक्सेस रहता है माइक्रो कंप्यूटर में। अब हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर दिखाई कैसे देते हैं। तो जब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, देख पा रहे हैं एक प्रकार का पूरा कंप्यूटर ही है, बट इसमें क्या है कि ये छोटे डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे काम कर रहे होते हैं सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर सिस्टम आर द सेम टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बट इट इज हैज smaller primary memory and less powerful than the mainframe system. It is also cheaper than mainframe. देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो कहाँ काम में लिए जाते हैं, जैसे कि रिजर्वेशंस में, रेलवे के एयरवे के रिजर्वेशंस में, ठीक है। ऐसे ही हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसी का छोटे हिस्से में बनाया गया मिनी कंप्यूटर है हमारा, बिल्कुल सेम एज अ मेन फ्रेम के तरीके से ही कंप्यूटर ये हमारा काम कर रहा होता है, बट ये क्या है, ये मिनी कंप्यूटर होता है, इस वजह से ये छोटा बनाया गया होता है, ठीक है। और ये मेन फ्रेम की कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिलता है। इट इज़ आल्सो चीपर देन मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है मार्केट में, इसलिए इसको क्या है मिनी कंप्यूटर बोला जाता है, मिनी कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरीके से ही काम करता है। अब ये दिखाई कैसे देते हैं ये भी देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डिवाइसेस आपके सामने जो दिख रही है, यहाँ पर 3 डिवाइसेस 3 इमेजेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मिनी कंप्यूटर हैं। ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर के तरीके से ही काम कर रहे होते हैं, बट ये क्या होते हैं, साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। ये मेन फ्रेम के तरीके से ही काम कर रहे होते हैं, इस वजह से क्या है, ये मेन फ्रेम से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से इसे मिनी कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। देखिए पर्सनल कंप्यूटर को पीसी भी बोलते हैं, जो पीसी का फुल फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पीसी इज़ बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर। देखिए पीसी जो होती है ये एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है, विच प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कैन बी यूज एज स्टैंड अलोंग सिस्टम। दे हैव बिकम वेरी पावरफुल ड्यू टू देयर लो प्राइस विच इज विद इन द रीच ऑफ ए लार्ज सेगमेंट ऑफ educated population in most of the development countries। देखिए पर्सनल कंप्यूटर कैसे कहते हैं, सिंगल अपने यूज के लिए बनाए गए वो सारे सिस्टम जो हमें स्पेशल अपने लिए यूज कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। आज के टाइम में अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, शायद मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं या आप पीसी पे देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पीसी पे देख रहे हैं तो आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो आपका पीसी है, वो पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। ये कई सारे क्षेत्रों में यूज हो रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारे मार्केट में, कि आज के टाइम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं, सारे के सारे वो सब अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीसी। अब ये दिखाई कैसे देते हैं, अब इसको देखते हैं इमेजेस में। ये जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो कंप्यूटर आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैपटॉप कंप्यूटर। देखिए पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप के तरीके से आप उसको एक जगह रख सकते हैं, ठीक है, बट लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा सिस्टम माना जाता है लैपटॉप कंप्यूटर को। इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी इट इन हैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब इसको क्या कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को एक प्लेस से ले जा सकते हैं दूसरे प्लेस पर, ठीक है, आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपको यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे जाना है, जो कि प्लेस आपका 500 मीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, या तो 500 किलोमीटर दूर भी है, तब भी आप उसे कैरी करके ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है, इट हैज़ आउटपुट डिवाइस बेस ऑफ एलसीडी। देखिए यहाँ पर आउटपुट के तौर पे जो है एलसीडी स्क्रीन लगाई जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट के तौर पे एलसीडी भी लगाई जाती है। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ यूज बाई बिजनेसमैन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है लैपटॉप का वो कॉर्पोरेट कंपनियाँ यूज़ करती हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए। क्यों यूज करती है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लार्ज बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट हेल्प्स देन फॉर इजी रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिएगा किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल आपको रखनी है, ठीक है, ईज़िली क्या होता है कि लैपटॉप में वो लोग रख लेते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है।
ऐसे ही साथ साथ में क्या होता है, अगर वो लेन देन भी कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स का, तो क्या करते हैं, बड़े आसानी से लेन देन भी कर सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करके। एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे ले जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इस वजह से वो लेन देन आसानी से कर सकते हैं। तो लैपटॉप जो कंप्यूटर होता है वो दिखाई कैसे देता है, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो लैपटॉप कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, और हो भी सकता है कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो इस प्रकार के सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा हुआ है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अब वो कैसे काम करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हमने जाना हुआ है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी बेहतर से बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।